जय श्री राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज आप सभी से मैं एकादशी के विषय पर कुछ चर्चा करने वाली हूँ। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि एकादशी कौन है, एकादशी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो हमारे शास्त्रों में एक कथा आती है। कहते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली दैत्य था जिसका नाम था मूल। सारे देवता उससे परेशान थे। एक दिन सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने बताया कि एक दैत्य है जो बहुत ही शक्तिशाली है। भगवान विष्णु ने उनको आश्वासन दिया और भगवान युद्ध करने के लिए रण क्षेत्र में पधारे। भगवान का युद्ध बहुत दिनों तक चला। जब देखा मुड़ने की ये तो बहुत ही शक्तिशाली है तो रण छोड़कर वहाँ से भाग गया। भगवान भी बद्रिकाश्रम में विश्राम करने लगे। जब भगवान विश्राम कर रहे थे तो उस दैत्य ने आकर भगवान पर प्रहार करना चाहा। वो जैसे ही भगवान पर प्रहार करने लगा, भगवान के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उस दिव्य शक्ति ने जैसे ही उस राक्षस को देखा, जलकर वहीं पर भस्म हो गया। इतने में भगवान विष्णु की नींद खुली। भगवान ने सब दृश्य देखा। भगवान ने उस देवी से पूछा कि देवी आप कौन हैं? तो देवी ने प्रणाम करके कहा कि इस दैत्य ने आप पर प्रहार किया और मैं आपके ही शरीर से प्रकट हुई हूँ, आप ही मुझे कुछ नाम दीजिए। भगवान विष्णु ने, क्योंकि महीने का वो 11वां दिन था, इसलिए भगवान विष्णु ने उन्हें एकादशी का नाम प्रदान किया। भगवान ने कहा देवी आप कोई वरदान मांगिए। तो एकादशी महारानी ने कहा कि आज के दिन जो भी व्यक्ति मेरा व्रत करे उसे किसी भी प्रकार का कोई पाप ना लगे, उसे सब पुण्यों की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु ने उन्हें तथास्तु कहा, वरदान दिया। देखिए भगवान विष्णु को एकादशी अत्यंत प्रिय है क्योंकि भगवान के प्राणों की उस देवी ने रक्षा करी। देखिए ऐसा नहीं है कि भगवान जब सोते हैं तो वो कुछ कार्य करना बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान की जो शक्तियाँ हैं उस समय वो काम करती हैं। तो भगवान की ही शक्ति एकादशी महारानी है। तो हम सभी को भगवान की अगर कृपा प्राप्त करनी है, भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है, हमें भक्ति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहना है, तो हमें एकादशी महारानी का आश्रय जरूर लेना पड़ेगा। हमें एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। एक पद्म पुराण में एक कथा और आती है। कहते हैं भगवान जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो भगवान ने पाप की भी रचना करी। जब पाप ने जाकर पूछा भगवान से कि भगवान मैं कहाँ रहूँ, मेरा स्थान कहाँ है, तो भगवान ने कहा देखो, कहते हैं एकादशी के दिन जो भी अन्न ग्रहण करेगा उसे सारे जितने भी पाप हैं, चाहे वो गौ हत्या हो, चाहे वो स्त्री हत्या हो, चाहे किसी भी प्रकार का पाप है, वो उस अन्न में जाकर विराजमान हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि आप जाकर एकादशी के दिन अन्न में बैठ जाना। तो इसीलिए कहते हैं कि एकादशी के दिन हो सके तो अन्न का बिल्कुल भी त्याग कर देना चाहिए। एकादशी में क्या खाएं क्या ना खाएं, तो सबसे पहले तो नियम यही बताया गया है कि अगर हो सके तो आप एकादशी को निर्जला रखें। निर्जला का मतलब होता है कि बिना जल के, पानी भी उस दिन नहीं पीना। लेकिन आजकल ये संभव नहीं है क्योंकि हम सभी, कोई ग्रस्त है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, तो हम सब के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग कुछ खाकर रह सकते हैं, जैसे हम लोग आलू खा लेते हैं, हम लोग फ्रूट्स खा के रह सकते हैं, पानी तो पीजिए, हम लोग दूध भी पी सकते हैं। तो ऐसे हम लोग व्रत रख सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन आप जो भी खाएं, चाहे फ्रूट्स खाएं, सबसे पहले अपनी दिनचर्या में ये नियम जरूर बनाएं कि ठाकुर जी को भोग जरूर लगाएं, ठाकुर जी को पवा के फिर हम लोग पाएँ, तो उससे हमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। हम लोग इस दिन क्या करें क्या ना करें, तो इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नाम जप कर सकते हैं। आप चलते फिरते, उठते बैठते, हंसते रोते सोते, कैसे भी करके आपको केवल और केवल भगवान का नाम लेना है। और कहा भी गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल और केवल भगवान के नाम का सहारा है। आप जितना नाम लेंगे उतना आप भगवान के समीप, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आप भगवान के पास पहुंच गए। इसलिए एकादशी के दिन तो जरूर भगवान का नाम लें और ज़्यादा से ज़्यादा लें। इस दिन आप ज़्यादा फ़ोन फान में ना पड़ें। इस दिन आप जो अन्य कार्य हैं जैसे नाखून काटना, कपड़े धोना, इन सब कार्यों को छोड़ दें। एकादशी का दिन आप ऐसा रखें कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ठाकुर जी के लिए समर्पित है। और वैसे भी उपवास, क्यों कहते हैं व्रत को उपवास? उप मतलब होता है समीप और वास मतलब होता है बैठना। ठाकुर जी के पास बैठना मतलब उससे, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उनसे कनेक्ट रहना, भगवान के साथ रहना।
ज़रूरी नहीं हमें शरीर से साथ रहना है, हमें अपने मन से साथ रहना है, अपनी आत्मा से साथ रहना है। हम कॉलेज में भी हैं, लेकिन मन हमारा ठाकुर जी के चरणों में लगा है। मन हरे कृष्णा राधे राधे बोल रहा है, तो हम ठाकुर जी के पास ही बैठे हैं, ये सोचिए। और इस दिन हमें थोड़ा जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, अपने नित्य क्रिया से नहा धोकर हमें ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, उनके स्नान कराने चाहिए। आप इस दिन जप करें, 11 माला, 16 माला, 25 माला, आप जितना कर सकते हैं उतना नाम जप करिए। और इस दिन आप किसी से भी क्रोध ना करें, किसी से भी गलत ना बोलें, किसी का भी दिल ना दुखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा भजन में, कीर्तन में अपना समय व्यतीत करें। यही सब एकादशी के नियम हैं। और हाँ, एकादशी 24 एकादशी होती हैं, उनमें से एक होती है निर्जला एकादशी। इसका भी थोड़ी सी इस पर भी बात कर लेते हैं। इसको निर्जला या पांडव एकादशी कहा जाता है। इसको पांडव एकादशी क्यों कहा जाता है? तो कहते हैं एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ बैठकर एकादशी की चर्चा कर रहे थे कि इस दिन करने से कितना पुण्य मिलता है, ये सब चर्चा हो रही थी। तो भीमसेन तो बहुत खाने वाले हैं, तो भीमसेन घबरा गए कि मैं एकादशी का व्रत कैसे रखूँगा, और महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं। तो भगवान ने कहा कि भगवान मैं एकादशी का व्रत नहीं रख पाऊँगा, क्योंकि मेरे से तो भूख कंट्रोल ही नहीं होती। तो भगवान ने कहा कि अब सामने व्यास जी बैठे थे, तो भगवान ने कहा जब गुरुदेव बैठे हैं तो उन्हीं से इस विषय में हम लोग बात करते हैं, इसका कोई उपाय जानते हैं। तो व्यास जी से पूछा, तो व्यास जी ने कहा देखिए, मैं जानता हूँ आपका नाम वृकोदर है, आप बहुत खाने वाले हैं। तो 24 एकादशियों में से एक एकादशी आती है निर्जला एकादशी। उस व्रत को रख लेने से उसमें आपको समझ ही गए होंगे कि उसमें आपको जल तक नहीं पीना है। तो इस व्रत को अगर आप रख लेंगे तो आपको 24 एकादशियों का फल एक एकादशी के व्रत करने से मिल जाएगा। तो वृकोदर तो बड़े प्रसन्न हुए, भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए, कहते हैं कि ये बहुत अच्छा उपाय है कि सारी एकादशी ना रखकर एक एकादशी रख ली जाए तो सभी का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ी कठिन है, क्योंकि ये बहुत ही गर्मी जब पड़ती है तब ये एकादशी आती है। और लेकिन भगवान की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है, भगवान की कृपा से सब संभव हो जाता है। तो भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे, ठाकुर जी की आप सब पर बनी रहे, और हम सभी एकादशी महारानी का व्रत जब तक ये जीवन है चलता है करते रहें, और भगवान का नाम जप इसी प्रकार करते रहें। हरे कृष्णा, राधे राधे।